पंकज क्वात्रा वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज वाले इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही काम आने वाली इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास ऑफिस प्रोसीजर एवं प्रैक्टिस सब्जेक्ट है और उन्हें 12th क्लास का CBSE यानी बोर्ड का एग्जाम देना है और बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी चल रही होगी। प्रिपरेशन करते समय आपके मन में एक सवाल आता होगा कि कुछ ऐसा कंटेंट अवेलेबल हो जाए जिससे मेरा काम आसान हो जाए और मुझे अच्छे मार्क्स में अच्छा स्कोर कर पाऊं। सभी के मन में ये इच्छा होती है, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके मन में तो ये उत्कंठा और ज्यादा होगी। तो वो कौन से प्रश्न हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, यानी इंपॉर्टेंट मैटर मुझे मिल जाए और मैं उनको देख लूं, मुझे ये एहसास हो जाए कि अब तक की मेरी स्टडी कितनी हुई है, क्या मैं अच्छे मार्क्स ला सकता हूं, कितने % स्टडी हो गई है, कितना अभी करना बाकी है। आपने अपनी प्रिपरेशन की होगी, लेकिन प्रिपरेशन कैसे की है, उसका अनुमान कैसे लगाया जाए, वो कौन से प्रश्न हैं जो एग्जाम से बिल्कुल मिलते जुलते हैं और मैं उनको देख लूं और अपना अनुमान लगा लूं, अपनी प्रिपरेशन और अच्छी कर लूं। तो उन प्रश्नों को आज वाले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सैंपल क्वेश्चंस, वो सैंपल क्वेश्चन जिसकी आपने स्टडी की है, क्या आप उनके उत्तर जानते हैं। इसमें प्रश्न MCQ यानी मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। पेपर का पैटर्न क्या होगा वो भी आपको बताया जाएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितनी चॉइस होगी और आपको कितने घंटे में कितना क्वेश्चंस करने हैं और उनके आंसर शब्द सीमा क्या रहेगी, लिमिट क्या रहेगी, कितने शब्दों का आंसर देना ठीक रहेगा। आज वाले इस वीडियो में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, प्रश्न भी होंगे और उनके साथ गाइडलाइंस भी होगी जो आपने प्रश्न, ताकि प्रश्न आपके सामने जब बोर्ड का प्रश्न आए उससे पहले आपको पता हो कि ये सब होने वाला है। तो उससे क्या होता है, मन में जो डर होता है वो निकल जाता है। तो इंट्रो को ज्यादा बड़ा ना करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर, और आपने यह वीडियो एंड तक देखना है अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना आपको हेल्पफुल रहा। तो शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक, ऑफिस प्रोसीजर प्रैक्टिस क्लास 12th, कोड नंबर 824, सैंपल क्वेश्चंस। My dear viewers, as you are watching on your screen, there is a sample question paper, CBSE Office Procedures and Practices subject, code 824। थ्योरी क्वेश्चन पेपर किस तरह से आपको एग्जाम में आता है, आपने इससे पहले भी लास्ट ईयर का पेपर देखा होगा और इस साल का पेपर आपके लिए, अगर आपने पिछले 2-3 साल के पेपर प्रैक्टिस कर लिए तो आपके लिए बोर्ड का पेपर देना आसान हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम मार्क्स 60 होते हैं और 3 आवर्स का पेपर होता है, और आपको 24 क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। और जो क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट में डिवाइड होगा, सेक्शन A, सेक्शन B, और आपको सभी प्रश्न नहीं करने हैं। आपको जो है पहले पार्ट में 6 क्वेश्चन होंगे, दूसरे पार्ट में 18 क्वेश्चन होंगे, और आपको पहले वाले पार्ट में तो 6 ही क्वेश्चन करने हैं लेकिन उसमें चॉइस होगी, और दूसरा जो पार्ट B पार्ट है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वो 11 क्वेश्चन करने हैं, और टोटल एक कैंडिडेट को 17 क्वेश्चन करने होंगे। तो पेपर किस प्रकार से आएगा, आपको ये उसका डिज़ाइन क्या होगा, पेपर को किस तरह से हम सोल्व करें, पहले से ही अगर आपको पता होगा तो आप पेपर को आसानी से इजीली सॉल्व कर सकते हैं और आपके मन में किसी तरह का भय शंका नहीं रहेगी, क्योंकि आपने सैंपल पेपर देखा है। इसी टाइप का पेपर आपको आगे आएगा। तो देखते हैं आगे किस तरह के प्रश्न आते हैं। ये आपके सामने इंस्ट्रक्शन है। 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन हैं और 30 ही मार्क्स के आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। तो चलते हैं आगे, समय को वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए, समय ज़्यादा ना लेते हुए। सेक्शन A में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, पहला प्रश्न,
अब आपने यहाँ क्या ध्यान देना है ये देखना है। पहला प्रश्न है, इसमें आपको 6 क्वेश्चन है और आपने 4 क्वेश्चंस के ही आंसर देते हैं। और सबसे बड़ी बात ध्यान ये देने की है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यदि आप किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं तो आपके सामने चॉइस है 6 में से 4 क्वेश्चन ही आपने उत्तर देने हैं और आपको मिलेंगे इनके 4 अंक, यानी हर प्रश्न 1 अंक का है। सबसे पहला प्रश्न है, डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बहुत ही आसान प्रश्न है, आपने मन में किसी तरह का जो है शंका या 12th क्लास के लेवल के हिसाब से बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आपको यहाँ चॉइस भी है, अगर नहीं आ रहा पहला प्रश्न, यानी सरल वाक्य और जटिल वाक्य में अंतर आप नहीं कर पा रहे, तो आपके सामने पहले प्रश्न का दूसरा भाग है, डिफाइन परसवेरेंस। दृढ़ता को परिभाषित करें। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाले प्रश्न है। शुरू का प्रश्न जो है, पहला प्रश्न एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में से है और दूसरा भी मान लो आपको नहीं आ रहा, एग्जैक्ट उत्तर नहीं पता, तो आपके लिए तीसरा प्रश्न है, व्हाट इज सेल्फ मोटिवेशन। आत्म प्रेरणा क्यों महत्वपूर्ण है। व्हाट इज सेल्फ मोटिवेशन इंपॉर्टेंट। तो ये प्रश्न है, आपने एग्जैक्ट आंसर देना है। कोई भी 2 प्रश्न आप छोड़ सकते हैं। और इसी तरह 4th प्रश्न आपके सामने है। शुरू में ब्लैंक है, इज यूज टू फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर्स इन रेंज ऑफ सेल्स। यानी ये आपका आईसीटी स्किल वाले में से प्रश्न आया है और आपके सामने प्रश्न हिंदी में भी है, उत्तर मतलब इंग्लिश में भी है, और आप किसी दोनों भाषाओं में से आप प्रश्न को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तभी आप उत्तर दें। तो ये भी आपको 1 मार्क का है। और प्रश्नों के अगर उत्तर आपने देखने हैं तो आपकी पुस्तक में इनके उत्तर मिल जाएंगे। आप इनके उत्तर लिखने का अभ्यास करें और आप आने वाले एग्जाम की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इट मीन्स आप जो है स्टडी कर रहे हैं। 5वां प्रश्न, राइट द स्टेप्स टू प्रिंट द वर्कशीट। ये भी आपको वर्कशीट यानी आईसीटी स्किल में से वर्कशीट कैसे प्रिंट की जाती है उसके चरण लिखने हैं। और 6ठा प्रश्न, व्हाट इज ग्रीन जॉब्स, यानी हरित नौकरियां क्या होती है। तो ये पहले प्रश्न के 6 प्रश्न हैं, भाग हैं, 4 के आपने उत्तर देने हैं। चलते हैं दूसरा प्रश्न। अब यहाँ फिर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि दूसरे प्रश्न में आपको फिर चॉइस दी गई है। सीबीएसई बहुत अच्छी चॉइस दे रही है, आपने घबराना नहीं है और किसी तरह की टेंशन नहीं लेनी। 7 क्वेश्चन है, आपको 5 के ही आंसर देने हैं। तो फिर आपके सामने 2 प्रश्नों की चॉइस है। चलते हैं दूसरा प्रश्न जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है। पहला एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से था, तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है। बहुत ही सरल प्रश्न होते हैं, किसी भी तरह की मन में शंका ना रखें। द रूटीन ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी इंक्लूड। सेक्रेटरी की रूटीन ड्यूटीज में नियमित कर्तव्यों में क्या क्या शामिल होता है। आपने 1 अंक मिलेगा अगर आप इसका उत्तर देते हैं। और दूसरा प्रश्न आपके सामने, फ्रैंकिंग मशीन हेल्प्स इन प्रिंटिंग एड्रेस ऑन एन एनवलप या पार्सल। क्या यह सही है या गलत है। सिर्फ आपने इतना ही बताना है और आपको मिलेगा 1 अंक। तीसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न का तीसरा भाग, सिंपल मेजॉरिटी फॉर पासिंग अ रेजोल्यूशन, यानी किसी प्रस्ताव को पास करने के लिए साधारण बहुमत क्या होता है। आपने इसका उत्तर देना है। अब अगर कहीं शंका है किसी प्रश्न का उत्तर देने में, ध्यान रखें कि आपको चॉइस मिली है, आप कोई भी 2 प्रश्न छोड़ सकते हैं। चौथा प्रश्न, दूसरे प्रश्न का चौथा भाग, द वर्ड सेक्रेटरी इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन टर्म विच मीन्स, यानी सेक्रेटरी शब्द जो है लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ आपने बताना है कि अर्थ क्या होता है, सेक्रेटरी का अर्थ क्या होता है। और 5वां प्रश्न आपके सामने, शुरू में ब्लैंक है, इज अ डिटेल्ड टूर प्रोग्राम फॉर एनी पर्सन और पार्टी, किसी व्यक्ति या पार्टी का जो डिटेल टूर प्रोग्राम होता है वो क्या होता है। आपके सामने यहाँ ऑप्शन भी है, बहुत अच्छा प्रश्न है और ऑप्शन भी है। ऑप्शन टूर एडवांस कहते हैं, टूर क्लेम कहते हैं, आइटिनरी कहते हैं या ई टिकट कहते हैं। 4 में से 1 सही है। सही उत्तर पहचानते ही आपको मिलेगा 1 मार्क। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न का 6ठा भाग, द जॉब ऑफ ए ट्रेवल एजेंट इज, ट्रेवल एजेंट की जॉब क्या होती है वो आपने एक्सप्लेन करना है, आपको मिलेगा 1 मार्क। और दूसरे प्रश्न का 7वां भाग आपके सामने है स्क्रीन पर,
अब दूसरे प्रश्न का 7वां जो भाग है वो उसमें आपसे क्या पूछा गया है, एवरी एनवेलप टू बी डिस्पैच्ड, कोई भी डाक का जो लिफाफा होता है जब डिस्पैच होता है, इज, इसमें 2 ब्लैंक है, ध्यान रखने की जरूरत है, एक ब्लैंक यहाँ है एक यहाँ है, इज यहाँ ब्लैंक में क्या आएगा, टू कैलकुलेट द करेक्ट अमाउंट ऑफ टू बी एफिक्स्ड ऑन इट, यानी हिंदी में अगर समझे तो भेजे जाने वाले प्रत्येक लिफाफे पर चिपकाई जाने वाली, बीच में ब्लैंक है, कि सही मात्रा की गणना करने के लिए है। तो प्रश्न का उत्तर अगर आपको नहीं आता तो आपके सामने चॉइस है, आप इसे छोड़ सकते हैं, कोई से 2 प्रश्न छोड़ सकते हैं, और इनके उत्तर जानने के लिए आपको देखना होगा अगला वाला वीडियो। अभी फिलहाल आप प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं अपनी पुस्तक में से या अपने जो है अध्यापक से संपर्क कर सकते हैं। चलते हैं तीसरा प्रश्न। वीडियो को देखकर आपको अनुमान लग जाएगा कि आपने अभी तक जो स्टडी की है उसके अनुसार आप कितने अंक ला सकते हैं। और इसी तरह के मेरे जो है पहले वाले वीडियोस, पिछले साल वाला प्रश्न पत्र भी आप देख सकते हैं और सैंपल प्रश्न पत्रों से आप अभ्यास कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न से पहले आपको फिर देखना है, 7 क्वेश्चंस हैं, 6 के आंसर देने हैं, तो यहाँ एक प्रश्न आप छोड़ सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, ब्लैंक है, इज एक्सचेंज ऑफ वन करेंसी फॉर अनदर, ये क्या होती है, एक करेंसी दूसरी करेंसी से हम बदल लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, और आपको उत्तर पता होगा तो बहुत आसान है अगर आपने स्टडी की है इस सब्जेक्ट की। तीसरे प्रश्न का दूसरा भाग है, फिर ब्लैंक है, इज अ पर्सन हु काउंट्स द वोट एट अ मीटिंग, मीटिंग में जो बैठक में वोटों की गिनती करता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं। तीसरा प्रश्न, द रिकॉर्ड एक्ट एज अ मेमोरी यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, रिकॉर्ड जो होते हैं मेमोरी यूनिट कहलाते हैं किसी संस्था की, क्या यह सही है या गलत है, बस इतना ही आपने बताना है तो आपको मिलेगा 1 मार्क। पास होने के बहुत अच्छे चांस है, लेकिन आपको अच्छे अंक लाने हैं तो आपको थोड़ा स्टडी करनी पड़ेगी और कम से कम पिछले 3 सालों के प्रश्न पत्र आपने सॉल्व करके देखने हैं। एक आपका प्री बोर्ड का प्रश्न पत्र और 2 आप कोई भी पिछले साल के प्रश्न देख सकते हैं, तो आपको अंदाज हो जाएगा कि आपको किस तरह के, और आपके मन में घबराहट नहीं होगी जब आप सीबीएसई का पेपर देने जाएंगे। और इसी तरह के और प्रश्न पत्र देखने के लिए आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न का चौथा भाग, ई टिकटिंग, व्हाट इज ई टिकटिंग, ई टिकटिंग क्या होती है। 5वां है पिन कोड, पिन कोड का फुल फॉर्म लिखना है, क्या होता है, आपको मिलेगा 1 मार्क। और छठा प्रश्न ई फाइलिंग, ई फाइलिंग का अर्थ लिख देंगे तो आपको 1 मार्क मिलेगा। और 7वां प्रश्न आपके सामने, व्हाट टाइप ऑफ फाइलिंग सिस्टम इज सूटेबल फॉर द ऑफिस ऑफ रजिस्टरिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी, जो है उसके लिए कौन सी फाइल पद्धति उपयुक्त रहेगी। आप अगर उत्तर देते हैं आपको मिलेगा 1 मार्क। तो ये थे तीसरे प्रश्न के उत्तर जिसमें आपको एक प्रश्न की चॉइस थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ भी 6 क्वेश्चन हैं, 5 के आंसर देने हैं, एक क्वेश्चन की आपको चॉइस है, तो घबराने की तो कोई बात नहीं, कोई भी एक प्रश्न जहाँ शंका होगी कि उत्तर ठीक नहीं है हम छोड़ सकते हैं। तो चौथे प्रश्न का पहला भाग है, व्हेन मोर देन 1 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज, जब यात्रा के एक से अधिक साधन यूज किए जाते हैं, द जर्नी इज डिस्क्राइब्ड एज, उस यात्रा को क्या कहा जाता है। तो बहुत ही आसान है, अगर आपको उत्तर पता है तो आपको मिलेगा 1 मार्क, नहीं पता है तो आप अपनी पुस्तक से हेल्प ले सकते हैं, अपने अध्यापक अध्यापिका की भी हेल्प ले सकते हैं। और अगर पूरे प्रश्नों के उत्तर देखने हैं तो इसके आने वाला वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और इस प्रश्न से आप प्रश्नों को देख लें, नोट करें, आप अनुमान लगा लें कि आपकी अभी तक की स्टडी किस प्रकार से हुई है। अब चलते हैं दूसरा भाग, चौथे प्रश्न का दूसरा भाग, यहाँ आपको चॉइस है, बैड मैनेजमेंट ऑफ टाइम मीन्स, टाइम का जो बैड मैनेजमेंट होता है उसका क्या मतलब होता है। आपके सामने चॉइस है 1 2 3 4, यानी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कोई एक सही है, आपने सिर्फ सही उत्तर पहचानना है, आपको मिलेगा 1 मार्क। तीसरा, चौथे प्रश्न का तीसरा भाग, लॉयल्टी टू द एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ सेक्रेटरीज जॉब, यानी कार्यपालिका, यानी जो आपके जो हेड हैं उनके प्रति वफादारी सचिव का कार्य का एक हिस्सा होता है, क्या ये सही है या गलत है। और सही है तो आपको मिलेगा 1 मार्क, और सही गलत अगर आप उत्तर पहचान लेते हैं तो 1 मार्क मिलेगा। चौथे प्रश्न का चौथा भाग,
ए चेयरमैन कैन, यहाँ पर ब्लैंक है कैन द मीटिंग इन केस ऑफ इनडिसिप्लिन और डिसऑर्डरली बिहेवियर। यदि मीटिंग में इनडिसिप्लिन, अव्यवस्था, अनुशासनहीनता होती है तो जो चेयरमैन होते हैं वो क्या करते हैं, तो आपका उत्तर जो होगा वो आपको दिलाएगा 1 अंक। तो इन प्रश्नों को आप नोट करें अपनी नोटबुक में, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और ध्यान से नोट कर कर इनके उत्तर लिख सकते हैं, ताकि आप आने वाले प्री बोर्ड या बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छे अंक ले आए। अब चलते हैं चौथे प्रश्न का 5वां भाग। इसमें आपसे पूछा गया है द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर वर्टिकल फाइलिंग। वर्टिकल फाइलिंग के लिए कौन कौन से उपकरण की जरूरत होती है, 1 अंक आपको मिलेगा। और चौथे प्रश्न का 6ठा भाग, कोई भी एक क्वेश्चन आप अगर उत्तर देने में असमर्थ समझते हैं तो छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके सामने 2 ब्लैंक है, द ब्लैंक वी यूज एंड द ब्लैंक विद विच थिंग्स आर सेड टू रिफ्लेक्ट आर बिहेवियर। तो हम जिस ब्लैंक है का उपयोग करते हैं और जिस के साथ बातें कही जाती हैं वह हमारे व्यवहार को दर्शाता है। तो क्या चीज़ है, आपको उत्तर पता है तो मिलेगा 1 मार्क। अब चलते हैं 5वां प्रश्न। 5वें प्रश्न में सबसे पहले आपने इंस्ट्रक्शन पढ़नी है। 6 क्वेश्चन है, 5 करने हैं, यानी 1 प्रश्न की आपके सामने चॉइस है। द हायर द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट फॉर अ लॉन्गर पीरियड इन द बैंक, द हायर इज द, तो क्या होगा हायर, अगर लॉन्गर पीरियड के लिए हम हायर अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो हायर क्या होगा, तो उत्तर आपको पता है तो आपको मिलेगा 1 मार्क। नेक्स्ट, व्हाट इज ए चेक, चेक होता क्या है, अगर आपने बैंक से व्यवहार करते हैं तो आपको चेक बुक मिली होगी, चेक क्या होता है आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन करें, आपको मिलेगा 1 मार्क। 5वें प्रश्न का 3रा भाग है, A minimum of days notice is generally required for an extraordinary general meeting। extraordinary general meeting के लिए कितने दिनों के नोटिस की जरूरत होती है, आपके ऑप्शन है 7 डेज, 14 डेज, 21 डेज, 18 डेज। तो आप उत्तर के लिए अपनी टेक्स्ट बुक देख सकते हैं या फिर अगले वीडियो का इंतजार करें और या फिर अपने टीचर से संपर्क करें। तो ये था 5वें प्रश्न का 3रा भाग। अब चलते हैं 5वें प्रश्न का 4था भाग की ओर। 4था प्रश्न भाग है, इसमें क्या पूछा गया है, शुरू में ब्लैंक है, इज अ चेक दैट इज नॉट क्रॉस्ड, कोई ऐसा चेक जो क्रॉस नहीं किया ऑन द लेफ्ट कॉर्नर एंड पेएबल एट द काउंटर ऑफ द ड्राई बैंक, और काउंटर पर पेएबल हो जाता है, उस चेक को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है बेरर चेक, दूसरा है क्रॉस चेक, तीसरा है ओपन चेक और चौथा ऑप्शन है ऑर्डर चेक। तो इन चारों में से कोई एक उत्तर सही है, उत्तर सही पहचानने वाले को मिलेगा 1 अंक। तो बहुत ही उम्दा सवाल और आपको बना रहे हैं प्रोफेशनल, आप इस विषय में प्रोफेशनल होते जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है इस विषय की बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं हर साल और ऑफिस में काम करने वाले लोगों की, बहुत स्किल्ड लोगों की बहुत ज़रूरत है। आप इस सब्जेक्ट को लेकर एक प्रोफेशनल हो रहे हैं, देश की सेवा करने के लिए जा रहे हैं, तो अच्छे से स्टडी करें, आपका भविष्य उज्जवल है। देखते हैं 5वें प्रश्न का 5वां भाग, इसमें क्या पूछा गया है। व्हाट इज पासबुक, पासबुक हम सबके पास होती है और पासबुक के बारे में हम सभी जानते हैं, आपको बस सिर्फ एक्सप्लेन करना है और 1 अंक बटोरना है। नेक्स्ट 6ठा प्रश्न, द सेक्रेटरी एक्ट्स एज अ ऑफिसर बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो है सचिव किस तरह का काम करता है, आपने उत्तर देना है और उत्तर आपको दिलाएगा 1 अंक। तो ये थे 5वें प्रश्न के 6 क्वेश्चन और जिसमें 1 की चॉइस थी। अब चलते हैं 6ठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर। 6ठे प्रश्न में आपसे फिर 6 प्रश्न हैं और 5 के ही उत्तर देने, यानी 1 प्रश्न की यहाँ भी आपको बहुत अच्छी CBSE चॉइस दे रही है। चॉइस में कोई कमी नहीं है, आप अपनी स्टडी मन लगा कर करें और अपने स्किल को बढ़ाएं, प्रोफेशनल है बनते जाएं। अभी भी बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, ऑफिस असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, बहुत सारी वैकेंसीज इस तरह की आती हैं जो आप आगे चलकर 18 ईयर्स के बाद जो है आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो 6ठे प्रश्न का पहला भाग है, शुरू में ब्लैंक है, इज ऑल्सो कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या चीज़ है जिसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ऑप्शन भी है कैश क्रेडिट, डिमांड ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज, कंज्यूमर क्रेडिट।
तो 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है जो आपको दिलाएगा 1 मार्क। नेक्स्ट, छठे प्रश्न का दूसरा भाग, व्हाट इज कास्टिंग वोट्स, वोट कास्ट करना, कास्टिंग वोट क्या होता है, और ये आपको उत्तर दिलाएगा 1 अंक। तो अगर आपने कास्टिंग वोट के बारे में आपको पता है तो आप उत्तर दे सकते हैं। और नेक्स्ट, तीसरा, नो, फिर ब्लैंक है, इज रिक्वायर्ड इफ द मोशन इन अ मीटिंग इज मूव्ड बाय द चेयरपर्सन, और आपका उत्तर आपको दिलाएगा 1 अंक कि क्या चीज़ की जरूरत नहीं होती यदि अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव पेश किया जाता है, तो उसमें किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। तो 1 अंक के लिए आपको ब्लैंक फिल करना है। नेक्स्ट, छठे प्रश्न का चौथा भाग, व्हाट डू यू मीन बाय ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग से हम सभी परिचित हैं और इसको आप एक्सप्लेन कर देते हैं तो आपको मिलेगा 1 मार्क। और चलते हैं नेक्स्ट, छठे प्रश्न का 5वां भाग, एवरी आउटगोइंग मेल इज टू बी रिकॉर्डेड इन अ रजिस्टर, जिस रजिस्टर में आउटगोइंग मेल का रिकॉर्ड रखते हैं उस रजिस्टर को क्या कहते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है और आप इसका उत्तर जानते ही होंगे अगर आपने थोड़ी भी क्लास अटेंड करी है, स्टडी की है। और छठे प्रश्न का छठा भाग, यहाँ आपको 1 प्रश्न की चॉइस है, अगर आपने पूरे 5 प्रश्न के उत्तर दिए और सही उत्तर है तो आपको 5 अंक मिलेंगे। मेल विच इज टू बी डिलीवर्ड लोकली इज सेंट थ्रू, जो लोकल डाक होती है किस तरह से भेजी जाती है, कोरियर के द्वारा, ऑर्डिनरी डाक द्वारा, स्पीड पोस्ट के द्वारा या मैसेंजर यानी संदेश वाहक के द्वारा। सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 अंक। अब यहाँ तक थे 1 मार्क वाले प्रश्न और MCQ जिसे बोलते हैं शॉर्ट प्रश्न उत्तर। अब आते हैं थोड़ा लॉन्ग प्रश्न उत्तर। यहाँ आपने फिर ध्यान देना है, इंस्ट्रक्शन को पढ़े बिना उत्तर नहीं देने। 5 प्रश्न है, 3 के उत्तर देने हैं, 2 प्रश्नों की बहुत अच्छी चॉइस है CBSE के द्वारा, और ये सारे प्रश्न आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के हैं। और ये प्रश्न आप अगर 3 प्रश्नों के उत्तर देते हैं 2 मार्क्स का है तो आपको मिलेंगे जो है 6 मार्क्स। तो 6 मार्क्स के लिए आप 3 प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से है। क्या प्रश्न है, डिस्क्राइब एनी 2 स्टेप्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग के कोई 2 चरण बताने हैं, आपको मिलेंगे 2 अंक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज मोटिवेशन, प्रेरणा क्या होती है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन कितने प्रकार का होता है, 2 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, एंटरप्रेन्योरशिप इज कंसिडर्ड टू बी बोथ एन आर्ट एंड ए साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप को आर्ट और साइंस कहा जाता है, क्यों। तो आपका उत्तर 2 अंक आपको दिलाएगा। अगर आपने तीनों प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो आपको आगे वाले प्रश्न नहीं करने, क्योंकि समय सीमा को भी ध्यान रखना है, सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे तो समय कम रह जाएगा। तो आपने 3 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 2 प्रश्न चॉइस आपकी है, कोई से भी छोड़ सकते हैं। 10वां प्रश्न, मेंशन एनी 2 वेज ऑफ मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड पोल्यूशन, वेस्ट और पोल्यूशन को कम करने के 2 तरीके बताने हैं, यानी किस तरह से हम अपशिष्ट और प्रदूषण को न्यूनतम कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, जनरल क्वेश्चन है, आप आंसर बिना बुक पढ़े भी बनाकर कर सकते हैं अगर आपने थोड़ी भी जनरल नॉलेज है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 ICT स्किल है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, अगर फॉलोइंग इन निम्नलिखित के कारण बताओ। ये जो है साइन क्यों आ जाते हैं, जब हम स्प्रेडशीट में काम करते हैं तो अक्सर इस तरह के साइन आते हैं, तो इन साइन का मीनिंग बता देंगे तो आपको मिलेंगे 2 अंक। तो चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। ऊपर वाले प्रश्न जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के थे, अब ये मेन सब्जेक्ट स्किल में से हैं, आपको उत्तर 20 से 30 शब्दों में देना है। 5 प्रश्न है, 3 करने हैं, 2 प्रश्न की चॉइस है, और यहाँ भी आपको बहुत ही अच्छी चॉइस दी गई है। और अगर आप सभी प्रश्नों को कर लेते हैं तो आपको मिलेंगे 6 अंक, यानी 3 प्रश्न, 2 प्रश्न कोई भी छोड़ सकते हैं। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, एनलिस्ट एनी 2 प्रोफेशनल क्वालिटीज विच आर सेक्रेटरी शुड पोजेस, सेक्रेटरी की 2 प्रोफेशनल क्वालिटीज बताते हैं तो आपको मिलेंगे 2 अंक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वीजा एंड पासपोर्ट, में अंतर क्या है, 2 मार्क्स। व्हाट पॉइंट यू विल कीप इन माइंड बिफोर ओपनिंग एन एनवेलप, एनवेलप खोलने से पहले आप किन बातों को ध्यान में रखेंगे, 2 बातें बताएं, आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 15,
राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन सेविंग डिपॉजिट अकाउंट एंड करंट डिपॉजिट अकाउंट में आपने कोई दो अंतर बताने हैं, 2 मार्क्स मिलेंगे। और कोई भी 2 प्रश्न आप यहाँ छोड़ दें। सभी प्रश्नों के उत्तर करेंगे तो समय नहीं बचेगा। समय सीमा का ध्यान रखना है। 3 घंटे के भीतर आपने बहुत अच्छे सुंदर आंसर देने हैं। और आंसर देते समय आपने ध्यान रखना है कि किस प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हैं और उस उत्तर की संख्या यानी प्रश्न संख्या जरूर लिखें। और प्रश्न देते समय यदि कोई आपने विशेष बात कही है तो उसको अंडरलाइन करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 16, जैसा कि आपको पता है 24 क्वेश्चन होंगे आपके सामने, चॉइस होगी, सभी के उत्तर नहीं देने, चॉइस भी ध्यान रखनी है। 16 क्वेश्चन में व्हाट इज कोरम, कोरम क्या होता है, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी रिगार्डिंग कोरम, कोरम से संबंध में सेक्रेटरी के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, ये आपने किसी भी 3 प्रश्नों पे ही उत्तर देने। बहुत ही आसान पेपर है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। और प्रश्न पत्र इसी तरह का ही आएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। आपका भविष्य उज्जवल है। देश को स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है। ऑफिस हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, तो ऑफिस में काम करने वाले लोगों की हमारे देश में बहुत ज़रूरत है। आप अपना स्किल इंप्रूव करते रहें, आपका भविष्य उज्जवल है। अब यहाँ 3 अंक वाले प्रश्न हैं, ध्यान देना है। 3 अंक वाले प्रश्न का उत्तर आपने 30 to 50 वर्ड्स में देना है। और आपको 3 क्वेश्चन में से कोई 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं और 2 प्रश्न आपको दिलाएंगे 6 मार्क्स। 17 क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। एक्सप्लेन हाउ एटिकेट्स एंड मैनर एंड कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस हेल्प द सेक्रेटरी। एटिकेट एंड मैनर, कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस सेक्रेटरी को किस प्रकार हेल्पफुल होते हैं, उसको कार्य करने में किस तरह से मदद करते हैं। 3 अंक का प्रश्न है, आपने थोड़ा लॉन्ग उत्तर देना है। अब यदि आपको ये प्रश्न नहीं आता तो 18 देखते हैं। एनुमरेट द ड्यूटीज ऑफ ए सेक्रेटरी बिफोर एंड ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग से पहले और मीटिंग में सचिव को क्या क्या कार्य करने होते हैं। ये 3 अंकों वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 19, राइट द डिफरेंस बिटवीन हॉरिजेंटल फाइलिंग एंड वर्टिकल फाइलिंग। तो इस तरह के प्रश्न जो 3 मार्क्स के होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, यानी थोड़ा लॉन्ग आंसर आपको देना होगा। अब चलते हैं 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। अब यहाँ 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको 80 वर्ड्स में लगभग आंसर देना होगा, लगभग 80 वर्ड्स। और यहाँ फिर आपको चॉइस है, लेकिन सीबीएसई की तरफ से चॉइस में कोई कमी नहीं रखेगी। 5 क्वेश्चन है, 3 के ही आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 फॉर ऑन योर स्क्रीन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग बैंकिंग टर्म। बैंकिंग शब्दावली आपने बतानी है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है, एनआरई अकाउंट क्या होता है। चारों को एक्सप्लेन करेंगे तो आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। यानी एक्सप्लेन का मतलब खाली उनके फुल फॉर्म नहीं बतानी, आपने उनके बारे में जानकारी देनी है कि आपको इनके बारे में क्या क्या पता है। क्वेश्चन नंबर 21, अगर आपको 5 में से 3 प्रश्न देने हैं, उत्तर देने हैं, कोई 2 प्रश्न आप छोड़ सकते हैं। एज ए सेक्रेटरी ऑफ मैसर मेहरचंद एंड कंपनी, मेहरचंद एंड कंपनी की आप सेक्रेटरी हैं, प्रीत विहार कंपनी है और न्यू दिल्ली में है। तो आपने क्या करना है, इस कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग यानी AGM का एजेंडा और नोटिस बनाना है और आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। बहुत ही सिंपल, अगर आपने एक बार भी नोटिस एजेंडा की प्रैक्टिस की होगी तो आप आसानी से बना सकते हैं। आपको पता है नोटिस और एजेंडा में क्या क्या लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 22 इज ऑन योर स्क्रीन। टोटल 24 क्वेश्चन है और ये आपके सामने 22, 23, 24 सभी प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। एक्सप्लेन इन डिटेल द फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड फॉर एन ओवरसीज ट्रेवल, यानी विदेश यात्रा के लिए क्या क्या औपचारिकताएं करनी होती हैं, आप विस्तार से बताएं, आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ ए गुड फाइलिंग सिस्टम। फाइलिंग वाले चैप्टर में से है, एक अच्छी फाइलिंग प्रणाली में क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। और 24 क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे हम ईमेल भी कहते हैं, वो क्या होती है, आप सब इससे परिचित हैं। आजकल ईमेल अक्सर आती भी है, जाती भी है, आप सबने देखा। और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप एक्सप्लेन करेंगे, आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। तो ये था
आज का सैंपल क्वेश्चन पेपर ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस। आपने प्रश्न पत्र को ध्यान से देखा, कुछ उत्तर आपको आते होंगे, कुछ नहीं आते होंगे, कुछ की आपको स्टडी करने की ज़रूरत होगी। आप बहुत अच्छे अंक लाने वाले हैं, 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स भी ला सकते हैं, क्योंकि आपके सामने चॉइस है। हर प्रश्न के साथ सीबीएसई ने बहुत अच्छी चॉइस दी है और इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी टेक्स्ट बुक में सर्च करें। आप अपने अध्यापक से, अपनी अध्यापिका से संपर्क में रहें और प्री बोर्ड का पेपर आपने बहुत अच्छा देना है। उसके बाद प्री बोर्ड में जो प्रश्न आए और ये आज वाला प्रश्न पत्र, आप दोनों की स्टडी करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी स्टडी हो जाएगी। और इससे ज़्यादा अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो मेरे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। और वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह के स्टडी से रिलेटेड बहुत अच्छे आपके वीडियो लाता रहूं। आपने पहले भी सहयोग दिया है, आगे भी सहयोग मिलता रहेगा। और इसी के साथ वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।